अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये निकिया आज की सहरी का वीडियो है, क्योंकि वैसे तो हम लोग ये करते हैं ना कि आज जो वीडियो बनाते हैं वो नेक्स्ट डे अपलोड करते हैं, बट मेरे पास नेक्स्ट डे के लिए वीडियो नहीं था, क्योंकि कल हो गई थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसकी वजह से मैंने तो सहरी करी। सहरी के बाद से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं मतलब बेड पर ही रही ना। मैंने कल कोई सहरी का वीडियो शूट करी, ना ही इफ़्तार का बनाई। अब ये यूट्यूब वाले भैया को तो पता नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है, उनको बताने पर भी तो पता नहीं चलेगा ना। तो इस वजह से नहीं क्या मैंने सोची कि आज तो कुछ ना कुछ डालना ही है, क्योंकि रेस्ट तो हम कर नहीं सकते। नॉर्मली हम रेस्ट कर रहे थे, बट रमज़ान में हमको होता है कि चलो हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इस वजह से हम रेगुलर काम भी कर लेते हैं। और एक्साइटमेंट भी होती है कि चलो आज हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो उस वजह से हमको व्लॉग अपलोड करना होता है। तो जब डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहे कि आपको ड्रिप्स की ज़रूरत है, यानी कि सलाइन की। बट मैं बोली मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सेकंड डे रोज़ा रखना है। तो फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिए, टैबलेट दे दिए कि बोले इससे आराम हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप दिखा देना करके दोबारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज सुबह में बेटर फील होने लग गया था। तो यहाँ पर निकिया जो टैबलेट मुझे सहरी के पहले खाने की थी तो मैंने सहरी के पहले ले ली, और सहरी के मतलब जो निहार पेट की थी वो ली मैंने, और फिर सहरी के बाद में मुझे टैबलेट और लेने की थी जो कि मैंने ले ली। तो आज मुझे एहरार करने लगा था हेल्प, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन तो रहेंगी ना, जैसा कल का पूरा दिन मेरा पूरा वीकनेस में गया, तो उस वजह से आज मुझे काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था कि वीडियो वगैरह भी शूट करना था। तो फिर एहरार करने लगा था हेल्प यहाँ पर कि मैं रोटियाँ वगैरह बना रही थी, तो उसने कुछ बर्तन वगैरह थे तो वो भी थोड़े साफ़ करने लगा। अब सुबह का टाइम ये होता है कि आज मैं जैसे थोड़ा लेट ही उठी, तकरीबन मैं 3:45 को उठी, जिसकी वजह से मेरी तहज्जुद की नमाज़ नहीं हो पाई। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर उठने के बाद में ब्रश वगैरह करी, झाड़ू लगाई, और उसके बाद मैं सहरी बनाने नहीं, फिर दवाई खाई, और फिर मैं सहरी बनाने के लिए बैठ गई यहाँ पर। और सहरी में मैंने आज अहरार को पहले ही बोल दी थी कि मुझे तंग मत कर, लेकिन फिर भी अहरार को वही वाला डेली का अंडे का खाकी ना चाहिए होता है। तब की सब्ज़ी थी कल जो मैं सुबह में बनाई थी ना सब्ज़ी, कल सुबह नहीं परसों के दिन रात को मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही सब्ज़ी रखी हुई थी। तो मैं बोली क्योंकि मैंने इतना सा भी टेस्ट नहीं करी थी वो बैगन आलू की सब्ज़ी को, तो मुझे ये हो रहा था कि यार बैगन आलू की सब्ज़ी है, इसको तो मैं वेस्ट कर नहीं सकती। तो लेकिन अहरार को तो खाना नहीं था ना, तो फिर क्या करती, नहीं सॉरी मैंने कल बनाई, कल रात को बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो कल रात की सब्ज़ी थी तो मुझे लगा अहरार खा लेगा, बट उसने नहीं खाया, उसको वही अंडे का खाकीना चाहिए था, और उसके लिए मैंने अंडे का खाकीना बना दी। लेकिन मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं ली थोड़ा सा मैंने बैगन की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है बैगन की सब्ज़ी, झींगा बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वही मैंने नहीं किया, अपना थोड़ा सा ले ली। और मैंने नॉर्मली दही ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं दही से खा लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी रोटी जो थी वो दही में शक्कर मिला के खाने लगी। और फिर उसके बाद में हो गया था यहाँ पर मेरे सहरी वगैरह करके मैंने बर्तन रख दी, बर्तन तो मैंने कुछ धोई नहीं, और तकरीबन अभी टाइम था तो मैंने सोची कि क्यों ना एक पारा, जब तक कि मेरा कुरान शरीफ का पढ़ के हो जाएगा, तो मैंने सोची एक पारा पढ़ लेती। एक पारा पढ़ने के बाद में जैसे हमारे को 20 मिनट, किसी को 25 मिनट, किसी को आधा घंटा, जो भी लगता है, इतने टाइम पर हम सहरी के बाद फ्री हो जाते हैं, तो एक हाथ पारा हमको पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास में नमाज़ के लिए वक्त रहता है, पर क्या करते हैं हम लोगों से, क्या होता है कि नहीं पहले काम कर लेते हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ेंगे, बट मेरा उल्टा सिस्टम चलता है कि सहरी के बाद फ्री हो गए तो पारा पढ़ लो। पारा पढ़ने के बाद में क्या होता है, मेरा नॉर्मली मुझे वीडियो की एडिटिंग होती है, या फिर और थोड़ा बहुत काम होता है, जैसे कि वीडियो की एडिटिंग है, वीडियो बनाना है, ये सब मैं कर लेती हूँ उस टाइम पे। तो वही मैं करने लगी थी, मेरा पारा पढ़ के हो गया था तकरीबन 20 मिनट में। तो उसके बाद भी नहीं किया, जैसे हम डेली पढ़ते जाते तो हमारा कैसा है, जो हमेशा पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, तो उन लोगों की नहीं कि स्पीड ज़्यादा रहती है, तो नॉर्मली 20 मिनट में पारा आराम से पढ़ के हो जाता है, किसी का 15 मिनट में भी होता है, पर मेरा 20 मिनट में हो जाता। तो फिर मुझे यहाँ करनी थी जो मेरी इंस्टा आईडी है निकहत अंजुम, तो उस पर आप लोगों ने अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा करके एक बार चेक कर सकते हो, जिस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर निकिया मैं बनाने लगी थी अपनी निकहत अंजुम के लिए कुछ लाइन्स लिखने
लिखना था मुझे, तो वो लाइंस लिख रही थी मैं कि इतना फ्री टाइम है तो फ्री टाइम को हम वेस्ट क्यों करें। और फिर उसमें लाइन लिखने के बाद में मुझे करनी थी वीडियो की एडिटिंग। तो अभी बजने लग गए थे 5:30, तो 5:30 का टाइमिंग जो था तकरीबन 5-10 मिनट में फिर अजान हो जाती थी। तो मैंने सोची कि अब जब मेरी लाइंस लिख करके हो ही गई है तो मैंने जो इंस्टा के लिए वीडियो बनाई तो उसकी एडिटिंग कर देती हूँ, और एडिटिंग करने के बाद मैं वो अपलोड कर देती करके। तो यहाँ पर मैंने निकिया मिनी व्लॉग करके इंस्टा पर एक वीडियो अपलोड कर दी जिसकी मैं एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि इंस्टा का भी यही होता है, हमको रेगुलर काम करना होता है वरना हमारी रीच बहुत डाउन चले जाती है यूट्यूब की तरह, जैसे यूट्यूब की रीच डाउन जाती है। अब ये सब कुछ हो चुका था तो उसके बाद हो गई थी अज़ान, और अज़ान के बाद पढ़ ली मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए, मतलब जैसा अंधेरा ही था यहाँ पर तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हो गई। तकरीबन मैंने नमाज़ पढ़ी हूँ 5:45 को। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में नहीं क्या, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि मेरा मतलब जब से उठी शहरी में कंटिन्यू काम हो रहा था, कल की इतनी थकन थी, बहुत वीकनेस थी कल मुझे। तो अब मेरा नॉर्मली भी मेरा यही होता है कि नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं शहरी का कर लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और किचन मेरा जैसा कि वैसा ही पड़े होता है, और मैं उसके बाद में ना आराम करती हूँ, क्योंकि शहरी से उठ कर के कंटिन्यूसली मुझे काम होते हैं एडिटिंग के वगैरह एक हाथ इसका। फिर बाद में मैं उठती हूँ तकरीबन 9 बजे तक के। फिर 9 बजे तक के उठने के बाद में फिर मेरे जो घर के काम होते हैं वो मैं घर के काम करती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मुझे एडिटिंग होती है दूसरे भी चैनलों की, वो सब कुछ मुझे करना होता है। अब उठने के बाद में मैंने यहाँ क्या करी, नहाने के लिए जाने से पहले मैंने कपड़े धो करके डाल दी, कपड़े धोने के बाद मैंने नहा ली, पंछियों को भी नहला दी, क्योंकि रेगुलर जो हमारे काम होते हैं उनको रेगुलर ही करना चाहिए। मैं अगर सोचती कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं कपड़े नहीं धोती, नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या, जो मेरा डेली का काम होता है झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, वैसे भी हम लेडीज़ होते ही है ना, और रमज़ान में तो बर्तनों को खैर ऐसे ही बरकत आ जाती है। तो वही सब मैंने कर ली, और यहाँ पर कर रहा था एहरार पढ़ाई, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और मैं जाने वाली थी बाहर, बट मेरा हो गया बाहर जाना कैंसिल, किसी काम की वजह से अम्मी की कॉल आई थी तो, बट मैं नहीं गई। फिर तो मैंने पर्स वगैरह अपना जगह पर उठा करके रख दी। तो मतलब यही सारे काम शहरी का रूटीन होता है। तो रूटीन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अब देखिए पूरी साफ़ सफाई हो गई, और मैंने शाम के लिए यहाँ पर भिगा दी थी जो मूंग की दाल, मतलब मूंग की नहीं सॉरी लाखोरी की दाल। मैं बोली आज नॉर्मली मैं वो बनाती बड़े, क्योंकि कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं थी, घर पर कुछ था नहीं कि मुझे लेकर के आना पड़ा रहता जा कर के, और कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी तो डॉक्टर ने फ़िलहाल थोड़ा सा लाइट ही खाने के लिए बोला है, तो इस वजह से मैं गई नहीं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो बोला है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल रोज़ा है, तो देखते हैं, अब देखो इंशाल्लाह तबीयत ठीक रहे। जैसे कि अब हो गए मेरे पूरे काम शहरी के बाद में, और मैंने कल कोई व्लॉग बनाई नहीं थी, मतलब कुछ भी व्लॉग नहीं बना था कल, मेरा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। इसलिए जो मेरा ये व्लॉग है ना, ये आज का ही व्लॉग है, यानी कि तीसरे रोज़े का है, शहरी से लेकर के। अभी कितना बज रहा है, 11:45 नहीं 12:15 हो रहे हैं। तो देखिए ऐसा उल्टा दिखता है, तो 12:15 हो रहे हैं, 12:15 तक के रूटीन का व्लॉग है। अभी नहा करके वगैरह हो गया, सारे काम हो गए हैं। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि हैरान कर रहा है पढ़ाई, तो इसको डिस्टर्ब हो रहा है। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।